इसके अलावा एक अच्छी खबर यह है कि तरसीलात ज़र जो बाहर से पाकिस्तानी पैसा भेजते हैं उनमें बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ है, क्योंकि तहरीक इंसाफ की हुकूमत को सबसे ज़्यादा सपोर्ट जो है वो ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की जानिब से होती है। तो ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को ये कहा गया है कि आप पाकिस्तान में जो पैसे हैं वो ज़्यादा भेजने शुरू कीजिए। वो कि ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को बहुत सारी शिकायत हैं कि जो अगर वो बैंकिंग चैनल से पैसा भेजते हैं तो उसमें बहुत ज़्यादा मुश्किलात हैं, कम्प्लिकेशंस हैं। बहुत ज़्यादा ये कहा जा रहा है कि ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का जो बैंकिंग चैनल से पैसे भेजने का मामला है इसको आसान किया जाए। और पता नहीं अब हुकूमत ने कहा तो था कि वो इस पर काम कर रही है, कहाँ तक पहुँची है। इसीलिए मैं बार बार कहता हूँ कि जुल्फी बुखारी साहब को जो जिम्मेदारी दी गई थी, जुल्फी बुखारी साहब कोई एक्टिव नज़र नहीं आते, ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के मसाइल सुनते हुए नज़र नहीं आते, उनको हल करते हुए नज़र नहीं आते। पता नहीं उनकी मसरूफियात क्या है, वो आजकल क्या कर रहे हैं। अगर वो कुछ कर भी रहे हैं तो कम अज़ कम मीडिया के सामने वो चीज़ें नहीं आ रही, ना ही वो बता रहे हैं। और इसके अलावा फिर ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को की जो वो समझते थे कि जब तहरीक इंसाफ की हुकूमत आएगी तो उनको ये था कि जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी पाकिस्तान आते हैं तो एयरपोर्ट पे उनके साथ अभी भी उसी तरह से मिसबिहेव किया जा रहा है। उस तरह से उनको जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो पाकिस्तानी मईशत के लिए बहुत बड़ा सहारा है, पैसा उनका जो भेजा हुआ है, उनको जो सहूलियात दी जानी चाहिए थी, जो प्रोटोकॉल दिया जाना चाहिए एयरपोर्ट्स के ऊपर, वो उस तरह से नहीं दिया जा रहा जो दिया जाना चाहिए। और तीसरी बात यह है कि मैं अपनी वीडियोस में यह मामला उठाता हूँ कि जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं जिनकी ज़मीनों पे कब्जे हैं, उस हवाले से भी अभी तक किसी भी तरह का कोई डेवलपमेंट नहीं है। अलबत्ता मैं जो एक केस का बहुत जिक्र करता हूँ, रुबीना भट्ट साहिबा का केस, जो मुजीबुर रहमान शामी साहब के बेटे के साथ उनका मामला है, उस हवाले से जो है वो कुछ डेवलपमेंट्स हैं जिनके बारे में आपको आगाह करूँगा। सलाउद्दीन अब्बासी साहब एक इस्लामाबाद के शहरी हैं, उन्होंने इस हवाले से बहुत ज़्यादा उनकी हेल्प की है और कर भी रहे कानूनी हवालों से, और इस हवाले से मैं आपको तफसील के साथ आगाह करूँगा।